तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिकली ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और एक वेक्टर होता है जो कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन का होता है। अगर यहाँ से मैं मॉड ए क्रॉस बी निकालूं तो ये कितना हो जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड का, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ए ही आएगा, ठीक है। और इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही आएगा, और इसको मैं बी से डिनोट करूंगा तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं सिचुएशन देखूं कि ये तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो वेक्टर है ना, ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ए और बी दोनों सेम प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी जो होगा ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा, इससे भी और इससे भी, दोनों से 90 डिग्री के डायरेक्शन में होगा ए क्रॉस बी। और इसी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग एन कैप कह रहे हैं। बेसिकली एन कैप बराबर होता है ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन किया जाता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जांपल हैं, तो एक तो टॉर्क है। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैं अगर लिखूं तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और क्रॉस फोर्स, ठीक है। ये दोनों वेक्टर है। ये तो पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, अब हम अगर बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर में, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर जो बेसिकली आता है वो आता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हम डायरेक्शन का कैसे पता लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन में, और ये बी है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब क्या करना है कि तो देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। ये हाथ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हाथ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो उंगलियां हैं इसको ए की डायरेक्शन में रखना है और बी की डायरेक्शन में, जिधर बी है उधर घुमाना है। ए क्रॉस की बी की डायरेक्शन किधर होगी, थंब की डायरेक्शन में होगी। ए से ले आना है, ए इधर है, ये ए है, ए से ऐसे घुमाना है बी की डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और अगर आप बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो बी पर इसको, ये जो पार्ट है ना, ये इसको बी की डायरेक्शन में ले जाइए। जब बी की डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में आएगी। तो इस रूल से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब अभी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हो। चारों फिंगर को ए की डायरेक्शन में रखो, बी की डायरेक्शन में घुमा दो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए किधर होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। बी क्रॉस ए किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा होगा, ए क्रॉस बी, और नीचे की डायरेक्शन में बी क्रॉस। ये डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पांचवा जो पॉइंट है, अब ध्यान से समझना। अगर ए को मैं मान लेता हूँ A1i A2j प्लस A3k, और बी को मैं मान लेता हूँ B1i B2j और प्लस B3k, तो ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा समझो। यहाँ पे आई रखना है, जे और के, और यहाँ पे A1 A2 A3, और यहाँ पे B1 B2 B3, ये कर देना है। इसी से आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मान लो ए बराबर है 2i प्लस जे और माइनस के, और बी बराबर है i प्लस 2j प्लस के। तो हमको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, आई जे के, और 2 1 माइनस 1 और 1 2 1। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो। तो आई इसको छोड़ा 1 माइनस 2 मतलब 3, और माइनस जे करो
और इसको छोड़ा दूसरे कॉलम को और पहले रो को, तो 2 और माइनस माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, और प्लस के ले लेना। अब तीसरे कॉलम को और पहले रो को छोड़ दोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे तो आई माइनस जे और प्लस के हो जाएगा। तो ये तो आया हमारा ए क्रॉस बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड में 3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस जे प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा 3 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जरा देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली जो प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की वो क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो जरा इसको समझते हैं पहली प्रॉपर्टी को कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है, इसका एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो भी होगा, अच्छा एक चीज यहाँ पे और मैं डिनोट कर दूं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी हो और चाहे बी क्रॉस ए हो, दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होता है। अभी मैंने रूल बताया था कि ए और बी किसी प्लेन में है। ठीक है, ए और बी किसी प्लेन में है, तो बेसिकली ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो एक मिनट, ये ए ले लो, ये बी ले लो, आसानी होगी। ये ए और ये बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। इसका मतलब डायरेक्शन में तो दोनों अपोजिट होंगे लेकिन लेंथ दोनों की सेम होगी ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि आई क्रॉस जे है मेरे पास, तो आई क्रॉस जे बराबर हो सकता है माइनस जे क्रॉस आई। समझ रहे, तो ये पे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा ना, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होगा क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है। अभी आपको नीचे पता चलेगा इसका अगर मैग्नीट्यूड आई क्रॉस जे कितना होता है के, और माइनस जे क्रॉस आई कितना होगा, तो ये भी के बराबर होगा। जे क्रॉस आई, जे से आई में आ रहे हो, अगर आई से जे में जाते तो के में पहुंचते, लेकिन अभी आप माइनस के में पहुंचोगे। अभी मैं बताता हूं कैसे। अब मैग्नीट्यूड दोनों का ले लो। ठीक है, एक मिनट, ये तो के बराबर ही होना चाहिए। अच्छा वो तो सेम ही है, ये के माइनस में नहीं आएगा, के ही आएगा। सेम चीज है तो चेंज कैसे हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन दूं तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है प्लस या माइनस में ब्रेक हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक इनटू प्लस या माइनस, तो यहाँ पे जैसे आई है क्रॉस जे प्लस के है, तो ये कितना हो जाएगा आई क्रॉस जे और प्लस आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस जे किसके बराबर हो जाता है, के कैप के बराबर, और आई क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जे के बराबर हो जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, के कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो बस ये सेकेंड प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट प्लस या माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं थर्ड को एक्सप्लेन करूं तो थर्ड का एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो 2i है और क्रॉस 3j है, तो ये जो कांस्टेंट है ना ये अपने में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 दूना 6 और बीच में प्रोडक्ट का साइन मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस ना समझ लो। तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे के बराबर होता है, तो ये 6k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरे का एक्सप्लेनेशन और चौथे का देखते हैं। चौथे का एक्सप्लेनेशन देखो, चौथे का अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे आप तो चौथा क्या कहना चाह रहा है, चौथे का ए पार्ट। अब ये बताओ आई क्रॉस आई है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, और दो सेम वेक्टर है तो उनके बीच एंगल कितना होगा 0, और आई क्रॉस आई का जो डायरेक्शन है कुछ भी ले लो, एन कैप ले लो, तो ये तो 0 आ जाएगा ना। सिमिलरली जे क्रॉस जे, ये भी 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 हो जाएगा, और एन कैप ये भी 0 आ जाएगा। के क्रॉस के अगर करोगे तो भी क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 और एन कैप, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इसका ये ए पार्ट है। बी पार्ट अगर एक्सप्लेन करें तो आई का जब क्रॉस लिया जाता है जी के साथ तो बेसिकली के आता है। ये सर्कुलर रूल को फॉलो करता है, ये हमारा सर्कुलर रूल है। सर्कुलर रूल क्या कहता है जरा ध्यान से समझो कि ये कहता है कि आप आई ले लो सर्कल में कहीं और जे ले लो और के ले लो, तो जब आप आई के साथ इसको क्रॉस करोगे जे को तो आपको ये के मिल जाएगा। जब आप जो है जे और के को क्रॉस करोगे
तो आपको कौन मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। और जब आप के और आई को क्रॉस करोगे तो आपको कौन मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि ये किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव आने लगेगा। और क्या, जैसे के क्रॉस जे, तो ये कितना होगा, माइनस आई के बराबर। जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, एक मिनट। तो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव। क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो ये रूल को फॉलो करता है। और जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा। और के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे के बराबर। एंड अगर मैं जे क्रॉस आई निकालूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज में माइनस के, और के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई। और क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे। क्लियर। तो ये रहा हमारा फोर्थ का एक्सप्लेनेशन। देखो पांचवें का एक्सप्लेनेशन समझो कि मान लो कि मैं एक्स वाई प्लेन में जो है एक प्लेन ले लेता हूं। मेरा जो ए और बी जो वेक्टर हैं वो बेसिकली किधर है, एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स है, ये वाई, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि जेड डायरेक्शन में कौन होगा, ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर में ही होगा। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी इसके साथ भी 90 बना रहा है और ए क्रॉस बी बी के साथ भी 90 बना रहा है। तो ये जो भी वेक्टर है ए क्रॉस बी, इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट लोगे ए का तो cos 90 आएगा कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट में cos 90 आएगा। इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा। और ऐसे ही इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करूं मैं तो ए क्रॉस बी और डॉट ए का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है मॉड ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और cos 90। भैया cos 90 जीरो है, ये सबको पकड़ के जीरो नहीं कर देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ओके, क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एक वेक्टर है, दूसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो हमें इसमें लैम्डा फाइंड करना है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हो, आई जे के 3 4 1 और 1 -1 और लैम्डा, इसको जीरो करना है। ठीक है, तो यहाँ से आई पहले कॉलम और पहले रो को छुपा लो तो 4 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस जे दूसरे कॉलम और पहले रो को छुपाओ तो 3 लैम्डा -1 और प्लस के तीसरे कॉलम और पहले रो को छुपाओ तो -3 और -4 -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेसिकली, आई 4 लैम्डा प्लस 1 और माइनस जे या प्लस जे कर लेते हैं, प्लस जे कर लेते हैं और 1 -3 लैम्डा और प्लस 7 के -7 के, और इसको कंपैरिजन करते हैं 0 आई 0 जे और प्लस 0 के साथ। अब ध्यान से देखो के का कोफिशिएंट यहाँ से -7 है और यहाँ 0 है, तो 0 -7 के बराबर नहीं होता। तो यहीं से हमारा सारा कुछ गेम गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ पर 1 -3 लैम्डा को मैं 0 कर रहा हूँ तो लैम्डा कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। और जबकि यहाँ पे इसको 0 करेंगे 4 लैम्डा प्लस 1 को, यहाँ से लैम्डा -1/4 आ जाएगा। तो ये भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहीं से आप कंक्लूड कर सकते थे कि नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा पॉसिबल। ठीक है, लैम्डा के कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लैम्डा को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो दोनों वेक्टर का, आई जे और के। तो 3 6 और 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा और 7 इक्वल टू 0। तो पहले कॉलम को छोड़ो और पहले रो को छोड़ो तो कितना आ जाएगा, 7 लैम्डा नहीं कितना आएगा, 42 42। ठीक है, 42 और प्लस 14 लैम्डा। ठीक है, और माइनस जे दूसरे कॉलम और पहले रो को छोड़ोगे तो 7 3 21 और -14, तो 21 -14 कितना, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं बन रहा है तो लैम्डा की कोई वैल्यू आएगी नहीं, फिर 2 करने से हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो 2 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 14 -14 कितना हो गया, 0। और प्लस के ले लेते हैं, तो के तीसरा कॉलम और पहला रो छोड़ोगे तो -2 लैम्डा और -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप कंपैरिजन करोगे तो लैम्डा बराबर इसको देख लो, दोनों जगह से सेम वैल्यू आएगी। 14 लैम्डा प्लस 42 इक्वल टू 0 और -2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी लैम्डा 14 3 42 आएगा, यहाँ से भी लैम्डा -3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू -3।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक और करते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, एक आई है माइनस जे प्लस के और दूसरा है आई प्लस 2 जे और प्लस 3 के। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर हमको वेक्टर, ये जिस भी प्लेन में है इनके परपेंडिकुलर, अगर इन वेक्टर्स को मैं नाम दे दूं ए और इसका नाम दे दूं बी, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू these two vectors of magnitude 5 यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि देखो इसके ए और बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी ऊपर होता है ये परपेंडिकुलर है, और नीचे भी माइनस ए क्रॉस बी होता है ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों है ना। अगर मैं ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर निकाल लूं इस डायरेक्शन का और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर निकाल के 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 यूनिट का हमें वेक्टर मिल जाएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा कि प्लस माइनस 5 और ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए क्रॉस बी, यही तो होगा ये वेक्टर। इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं सी। ठीक है, तो इधर नीचे की डायरेक्शन में माइनस सी हो जाएगा, और तो सी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो। ए क्रॉस बी कितना आएगा, आई जे के 1 2 3 और 1 माइनस 1 1। ओपन करो डिटर्मिनेंट को, आई पहला कॉलम पहला रो, तो 2 2 1 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा, माइनस जे दूसरा कॉलम पहला रो, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और प्लस के पहला तीसरा कॉलम पहला रो छोड़ देना है, और 2 1 2 और प्लस 3 5 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 आई और प्लस 2 जे और प्लस 5 के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर मतलब 25 50 और 4 चौंग 54। तो बस ये आ गया प्लस माइनस 5 और ए क्रॉस बी की वैल्यू रख दो 5 आई प्लस 2 जे और प्लस 5 के अपान इसका मैग्नीट्यूड रूट 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 अपान रूट 54 और 5 आई प्लस 2 जे और प्लस 5 के, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1/2 है, दूसरा वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 3 के बराबर है। तो एंगल बताना है ए एंड बी के बीच में। तो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ए या ए बी साइन थीटा, यही तो होता है। देखो अगर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की बात करें तो एक मिनट ये रूट 3 कर लेते हैं, अदरवाइज आंसर फिर रूट 2 पे मिलेगा कि नहीं। देखो रूट 2 पे देख लेते हैं, रूट 2 पे भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। तो मॉड ए क्रॉस बी कितना है रूट 2 और ए कितना है 1/2 इंटू 4 और इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा रूट 2 अपान 2, तो ये 1/√2 आ जाएगा। और साइन थीटा 1/√2 तभी होता है जब थीटा कितना हो 45 डिग्री हो या फिर π/4 के बराबर। ठीक है, क्लियर। अगर इसी में मैं चेंज करता इसको रूट 3 कर देता, मान लो इसमें मैं चेंज करता 3 कर देता, तब आंसर कितना आता, तब आंसर आ जाता हमारे पास, देखो फॉर्मूला तो सेम ही लगता, तब हो जाता मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ये रूट 3 हो जाता और ये 1/2 इंटू 4 इंटू साइन थीटा हो जाता, तो साइन थीटा कितना आ जाता रूट 3/2 और थीटा कितना आ जाता 60 डिग्री या π/3। ठीक है, ये आंसर आ जाता हमारे पास। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट 3 दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट 5 दिया है, और बी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली 10 दिया है, एंगल बिटवीन बी एंड सी π/3 है, और ए कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू है बी क्रॉस सी के, तो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मान लो पी और क्यू ले लेते हैं, पी क्रॉस क्यू ये कितना होगा पी क्यू साइन थीटा होगा, यही तो होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी और इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी चाहिए,
क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो √3 आपको पता है, ठीक है। अब मॉड बी क्रॉस सी और हाँ एक मिनट, यहाँ पे जो है थीटा की जगह साइन 90 होगा ना, क्योंकि ए और बी क्रॉस सी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो काम हो गया, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। अब मुद्दा है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और इनटू साइन थीटा। अब बी और सी के बीच में एंगल तो इन्होंने दे ही रखा है π/3 यानी कि 60 डिग्री। और अब बी तो मेरे को पता है 5 यूनिट है, तो √3 × 5 × मैग्नीट्यूड ऑफ सी × √3/2। अब इस इक्वेशन के निकाल के मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालते हैं, तो बी सी और बी और सी के बीच में एंगल कितना है 60, तो 60 इक्वल टू कितना, एक मिनट, cos 60 होगा ना, cos 60, क्योंकि cos 60 इक्वल टू कितना गिवन है 10। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और सी का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, cos 60 1/2 होता है और ये 10 है। तो यहाँ से कट कुट कर लो कुछ, 5 दूनी 10 और सी बराबर आ गया 4, तो यहाँ पे रख दो सी बराबर 4। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, एंड 5 और मल्टीप्लाइड बाई 4 और इंटू 1/2, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 5 × 15 दूना 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर?